वेलकम टू इरेप्टी रिव्यूज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई साहब, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में वो इज फ्रैंकलिन रिचर्ड। ये फ्रैंकलिन रिचर्ड नामी बंदा है कौन? इसके अलावा जो आने वाली मार्वल की अपकमिंग मूवी है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, इसके अंदर जो विलन का रोल प्ले कर रहा है गैलेक्टस, ये कौन है, इसका ओरिजिन क्या है और इन दोनों का डूम से क्या कनेक्शन है, डिटेल में हर एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले सब लोग मिलकर चैनल को लाइक में सब्सक्राइब करना। चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में। फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है वो रीड रिचर्ड, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक है पड़े, फैंटास्टिक फोर के बाद अंदर जो हमारी टीम है उसका जो हेड है पड़ा वो है रीड रिचर्ड। दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन इंसान। मार्वल कॉमिक्स के अंदर रीड रिचर्ड को आयरन मैन जो है पड़ा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर, उसके बाद दुनिया का यानी पूरी यूनिवर्स का सबसे ज़हीन तरीन इंसान माना जाता है। इसकी जो बीवी है बड़ी फैंटास्टिक फोर की टीम में सूजन स्टॉर्म, उसका और रीड रिचर्ड इन दोनों का बेटा होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड। और भाई ये बंदा कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। मार्वल का दी मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट जो है बड़ा वो फ्रैंकलिन रिचर्ड है। जब फ्रैंकलिन रिचर्ड पैदा होता है तो ये भी एक म्यूटेंट ही होता है और इसकी पावर्स इतनी खतरनाक होती हैं जिनसे रीड रिचर्ड खुद डर जाता है। भाई मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक अल्टरनेट यूनिवर्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड भाई गैलेक्टस जो है बहुत पावरफुल गॉड टाइप आइडेंटिटी है, लेकिन एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है पड़ा वो गैलेक्टस को अपना हेराल्ड बना लेता है। भाई समझ लो गुलाम बना लेता है। तो आप लोग उसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। डूम उसकी पावर से खौफजदा होता है। तो डिटेल में बात करते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड का आखिर स्टोरी है क्या। जब फ्रैंकलिन रिचर्ड पैदा होता है तो उसके बाद जब रीड रिचर्ड को अंदाजा होता है कि उसका बेटा इतना ज्यादा पावरफुल है, अब उसकी पावर्स क्या होती हैं सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसकी जो सबसे मेन पावर है वो है रियलिटी चेंज। आप लोगों ने वांडा विजन के अंदर देखा होगा कि वांडा रियलिटी चेंज कर देती है, यानी एक गांव जो है ही नहीं वहां पर एक गांव बना देती है, जो कि लोगों को वहां पर रहता है सबकी याददाश्त मिट जाती है और सबको लगता है कि वो लोग एक असल गांव में रह रहे हैं। लेकिन जब पुलिस आती है तो पता चलता है कि यहाँ कोई गांव है ही नहीं। यानी एक हमारी रियलिटी जो है उसको चेंज कर देना, आंखों के सामने ऐसा कुछ दिखाना जो कि है ही नहीं, जिसको हम लोग आंखों का धोखा भी कहते हैं। तो ये उसकी मेन पावर है, वो किसी भी रियलिटी को चेंज कर देता है। नंबर 2 एंड द बिगेस्ट पावर ऑफ फ्रैंकलिन रिचर्ड इज यूनिवर्स क्रिएशन। वो कोई भी यूनिवर्स, कैसा भी यूनिवर्स किसी भी टाइम क्रिएट कर सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। इसकी वजह से डूम को भी वो चाहिए होता है। इसके अलावा उसकी जो थर्ड पावर है वो है भाई टाइम ट्रैवल। यार क्या चीज है ये बंदा। कैंग, डूम, इन सबकी पावर्स का मिक्सचर जो है ना वो फ्रैंकलिन रिचर्ड है। टाइम ट्रैवल, वो टाइम में किसी भी टाइम में पीछे जा सकता है, टाइम में आगे जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक उसकी लाइफ टाइम, ये उसकी सबसे बड़ी पावर है और काफी मेन पावर है। वो अपनी उम्र को किसी भी टाइम पे कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, जवान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी पावर्स सेम रहेंगी। द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट इन द मल्टीवर्स इज फ्रैंकलिन रिचर्ड। और भाई यही हम लोगों को कैरेक्टर फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलने वाला है। फैंटास्टिक फोर का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है इसके अंदर इन लोगों ने हमें बताया कि सूजन स्टॉर्म जो है रीड रिचर्ड की वाइफ वो प्रेग्नेंट है और फ्रैंकलिन रिचर्ड का मतलब है आने वाला है। और मेरे पास एक रूमर आया था, फिर वो आगे जाके कंफर्म भी हुआ कि इस मूवी के अंदर जो गैलेक्टस है वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को ढूंढते हुए आएगा इनकी वर्ल्ड पर। हाँ जी भाई साहब, फ्रैंकलिन रिचर्ड की वजह से वो आने वाला है और रीड अपने बेटे को बचाने के लिए गैलेक्टस से लड़ेगा। तो भाई ये गैलेक्टस क्या चीज है? गैलेक्टस एक गॉड टाइप आइडेंटिटी है बड़ी, ये एक कॉस्मिक आइडेंटिटी है। ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका ओरिजिन बताता हूं। हमारे मल्टीवर्स जो है, मार्वल यूनिवर्स से पहले एक यूनिवर्स था जिसको दी सिक्स्थ इन्फिनिटी कहा जाता था। वहां पर ये रहता था। ये कैसा कैरेक्टर था? नॉर्मल। वहां पर जब एक यूनिवर्स के साथ कोलैब हुआ तो वहां कॉस्मिक आइडेंटिटी, कॉस्मिक रेडिएशंस निकली। उस कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से जो गैलेक्टस है पड़ा वो गैलेक्टस बना। इसका नाम गैलान था, लेकिन जब इसको कॉस्मिक रेडिएशंस मिली तो ये गैलेक्टस बना और इतना पावरफुल। इसका काम क्या है? ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है मैनी यूनिवर्सेस। इसको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स चाहिए, यानी किसी भी दुनिया को खा जाता है भाई, पूरे यूनिवर्स को खा जाएगा और तब जाके ये
इसकी जो रेडिएशन है, कॉस्मिक चीज इसको चाहिए वो मिलेगी। इसके पास हेराल्ड्स होते हैं जिसमें फायरफॉक्स, मेगान और सबसे फेमस हेराल्ड है इसका सिल्वर सर्फर। हाँ जी, इसने इन लोगों को रखा हुआ है जो कि इसके लिए वर्ल्ड को ढूंढते हैं कि कौन सी वर्ल्ड इसके खाने के लिए बेहतर रहेगी, और फिर ये जाके उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और उसको खा जाता है। इसी तरह का सेम एक सीन हम लोगों को फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर भी देखने को मिला था, जब फैंटास्टिक फोर की शिप दिखाई जाती है और उसके बाद हम लोगों को वो वर्ल्ड दिखाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर हम लोगों को दो यूनिवर्स का कोलैब भी देखने को मिलेगा फैंटास्टिक फोर में। अब गैलेक्टस जो है बड़ा, इसकी जो स्टोरी है, जब इसके पास पावर्स आती हैं इसी तरह से, अब गैलेक्टस को कोई मार नहीं सकता। सबसे पहले मैं आप लोगों को गैलेक्टस की पावर्स बताता हूं। नंबर 1 पे गैलेक्टस अपने आप को किसी भी टाइम पे किसी भी यानी कि कैरेक्टर्स के साथ अटैच कर सकता है। मींस ये है कि फॉर एग्जांपल उसने ह्यूमंस के लिए थ्रेटन कर रहा है वो, तो वो ह्यूमंस के जैसा अपने आप साइज को कम कर लेगा। भाई गैलेक्टस इतना बड़ा है कि वो अपने मुंह से किसी भी यूनिवर्स को उठा के खा सकता है। तो आप लोग अंदाजा लगाओ कि वो कितना हैवी और यानी लार्ज होगा साइज में। लेकिन जो हम लोगों को मूवी में देखने को मिला वो इतना लार्ज नहीं था, नॉर्मल था। एक शहर में भी उसका साया पूरा आ रहा था, यानी कि बहुत छोटा दिखाया गया। तो वो इसी तरह से किसी भी कैरेक्टर के साथ, फॉर एग्जांपल उसका किसी और यूनिवर्स में गया जो यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बहुत बड़ा है, इंसानों के, वहां बड़े बड़े हैवी एलियंस रहते हैं, तो ये वहां एलियंस का जैसा साइज अपना लेगा, यानी किसी भी टाइम पे अपने साइज को चेंज कर सकता है। दूसरे नंबर पे ये कॉस्मिक रेडिएशंस के साथ खेलता है, इसको मारना इम्पॉसिबल है, गैलेक्टस को मारा नहीं जा सकता। हाँ जी, 100% ये बात कॉमिक बुक्स के अंदर भी बताई गई है कि गैलेक्टस मर नहीं सकता, गैलेक्टस को कोई मार नहीं सकता। गैलेक्टस जो है वो पूरी की पूरी यूनिवर्स में, मल्टीवर्स के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है। अगर गैलेक्टस को रोकना है तो बैलेंस क्रिएट करना होगा, तभी गैलेक्टस रुकेगा। अब ये फ्रैंकलिन रिचर्ड और गैलेक्टस जो है, इन दोनों का जो ताल्लुक है वो बनता है डूम से। हाँ जी भाई साहब, डॉक्टर डूम जो है, जिसका नेक्स्ट मूवी हमारे पास आएगी फैंटास्टिक फोर के बाद, एवेंजर्स डूम्सडे, जिस तरह रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर जो डूम होगा उसका क्या ताल्लुक है इनसे। सबसे पहली चीज, जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है वो हम लोगों को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा एक टाइम जंप के साथ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में। और हो सकता है जो हमारे पास थ्योरी आई है गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड के लिए आया हो, तो मूवी के अंदर तो 100% रीड अपने बेटे को बचाने के लिए उस यूनिवर्स से निकल जाएगा। और 100% मैं श्योर हूं कि वो अर्थ 616 में पहुंचेगा, जहां पर इस टाइम थंडरबोल्ट्स के एवेंजर्स हैं। हमारा जो मेन मार्वल का यूनिवर्स है अर्थ 616, वहां वो जाके रीड पहुंचेगा, लेकिन उसके बाकी कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब सुसन स्टोन जो है वो मिलेगी डॉक्टर डूम को, और वो उसके बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड की मदद से अपने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा। हाँ जी भाई, फ्रैंकलिन रिचर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर डॉक्टर डूम। इसके बाद आता है गैलेक्टस। तो गैलेक्टस जो है वो समझ लो इसी मूवी के अंदर मेन विलन है। मुझे नहीं लगता आगे ये लोग गैलेक्टस को दिखाएंगे, बाकी मूवी आएगी, देखते हैं गैलेक्टस को किस तरह से हमें पेश करेंगे। बाकी आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ये थ्योरी कैसी लगी। इसी तरह से हम लोगों को जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है वो डूम के साथ मिलेगा और सारी स्टोरी रिवॉल्व करेगी। बाकी फिर आगे डूम्सडे के बाद भी सीक्रेट वॉर्स, इन सब में फ्रैंकलिन रिचर्ड काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ओके गाइस, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स, रिव्यूज और एक्शन के लिए सब लोग मिलकर इरेप्टी रिव्यूज को सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।